यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। 25वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के कहे अनुसार दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके फिर अर्जुन को कहा कि ये पारथ देख लो, ये हैं कुरुवंशी जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहने के बाद क्या हुआ वह संजय आगे के श्लोकों में वर्णन करते हैं। उसके बाद जब वह तत्रापश्यत, उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, जो उनके भैयाओं के पिता थे, जिसे चाचा या ताऊ कहते हैं, उन्हें भी पिताई कहा जाता है और ससुर को भी पिताई कहा जाता है। तो पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी उन्होंने अपने सामने देखा। तत्रापश्यत सैन्योर्भ्योरपि, जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि शरण भूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के समान ही हैं। भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं, दादाओं के दादा है। द्रोण कृप आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले कुलगुरु खड़े हैं। पुरुजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र भी खड़े, जो कि हमारे पौत्र लगते हैं। दुर्योधन के अश्वस्थामा आदि मित्र खड़े और ऐसे ही अपने पक्ष के भी मित्र खड़े हैं। द्रौपद, सभ्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृद भी खड़े हैं। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान बंधुन व्यवस्थितान कृपया प्रयाविष्टो विषिदन्दी बर्वित। अपने अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले। क्या बोले? अब ये अर्जुन ने सबको देखा, देखने के बाद उनके मन में क्या आया? पहले तो अर्जुन ने कहा था कि मेरा रथ बीच में खड़ा करो, मैं देखता हूं मुझसे लड़ाई करने वाले कौन कौन हैं। यहां आए हैं, उस योद्धाओं को देख लेते हैं। और अब वही अर्जुन इनको देख के दूसरी स्थिति में आ गए। दोनों ही सेनाओं में जन्म की और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसे विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे कहेंगे और अर्जुन भी इसको स्वीकार करेंगे। अर्जुन कायरता से अवशिष्ट हुए हैं, कृपया अवशिष्ट। इससे सिद्ध होता है कि ये कायरता पहले नहीं थी, ये आवेश अभी आया है।
अभी आइए। अति आगंतुक दोष से, आगंतुक होने से ये ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अत वो रहेगी ही। तो अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले हैं और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। युद्ध के परिणाम में कुटुंब के, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे। उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं, वो कहते हैं कि दृष्टेवम स्वजनम कृष्ण। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मुख भी सुख रहा है। मेरे शरीर में एक तरह से कंपी आ रही है, धनुष गिर रहा है और मेरी चमड़ी सारी शरीर की जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है। अब तो मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूं। दृष्टेवम स्वजनम कृष्ण युत्सव समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। ये संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत अच्छा प्यारा लगता था, इसलिए वो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है। परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। किसी भी तरफ का कोई भी मरे, वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तो पांडवानिकम, व्यवस्थितान दृष्टवा धृतराष्ट्रान, और यहाँ दृष्टेवम स्वजनम। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, एक तरफ देखता है वो। दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो गए, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे, युद्ध से उपरत हो रहे, और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सिदंती मम गात्राणि ब्रह्मतीव च मे मना। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों से कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग स्थिर हो रहा है, मुख भी सूख रहा है, जिससे बोलना भी कठिन होता जा रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। और जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए ये भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं अब असमर्थ हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। इस तरह अर्जुन अत्यंत शोकाकुल, व्याकुल और भावी परिणाम की दृष्टि से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, और इस शरीर में होने वाले लक्षणों को ही वे अब शकुन मान रहे हैं। और वे बताते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव,
न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सर्वजन महावे। हे प्रभु, कैश्व लक्षणों को भी मानी सुकनों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में अपने जनों को मारकर श्रेय भी नहीं दिख रहा है मुझे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं सुकनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह रस होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर उस कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है तो मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में सारे अंग स्थिर होना, कंप होना, मुख का सुकना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत सुकन भी ठीक नहीं हो रहे। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से लाल रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले सुकन हुए वे भी ठीक नहीं हुए। इस तरह अभी की और पहले की इन दोनों सुकनों की ओर देखता हूं तो मेरे को ये दोनों ही सुकन विपरीत भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। अब यहाँ निमित्तानि पश्यामि और श्रेयो अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन ये कहना चाहते कि मैं सुकनों को भी देखूं अथवा स्वयं विचार करूं तो दोनों ही रीति से युद्ध आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। इस तरह अर्जुन अपनी उस अवस्था में जो कुछ उन्हें सूझ रहा है, जो कुछ उनके अंदर स्फुरणाएं हो रही है, वो भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे प्रभु, मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो भी विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से मैं अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। मेरे मन में विजय राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है तो फिर कितना बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहे, पर उससे भी हमें क्या लाभ। ये जो विजय राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, ये अच्छा लगे, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना नहीं। ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने की इच्छा हमें नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी ही मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किस काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होगा। अब अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु वो आगे बताते हैं कि यशामर्थे कांगस्ति नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव अवस्थिता योदे प्राणास्तकत्वा धनानि च। जिसके लिए हम राज्य सुख भोग आदि चाहते हैं, हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इसके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। परंतु वही ये सब के सब जिनके लिए हम राज्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं,
वे सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर इस युद्ध में हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है न धन की तृष्णा है, वो मरने के लिए आए। हम ये लोग सब मरने के लिए यहाँ डटे हैं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए? इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें? ये तो सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े। हम जीवित रहेंगे, हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को तो इन्होंने पहले से ही छोड़ दिया है। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते? यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करना है, क्योंकि वे ये निश्चित समझ के आए थे कि इस युद्ध में मृत्यु होगी। अब अर्जुन ने कहा कि जिनके लिए हम राज्य भोग सुख चाहते वे लोग कौन है, तो इसको वे आगे बता रहे हैं। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधी तथा एतान हन्तुमिच्छामि घंतोपि मधुसूदन अपि त्रिलोकी राजसी हेतु किम नु मही करते। ये प्रभु यहाँ देखिए आप, आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र शाले तथा जितने भी संबंधी है वे सब, उन सब को मार के, इनको मारना नहीं चाहता हूं मैं। क्यों? हे मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। अब आप ही बताइए, ऐसे ऐसे लोगों की हत्या करके जीवित रहना क्या ठीक है? अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे ऊपर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहूंगा। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहूंगा। तात्पर्य ये हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है। मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे क्यों? पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी घंटों भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए ये तो संभावना ही नहीं है, पर मान लो कि मिल जाए, तीन लोग का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। भगवान का नाम मधुसूदन है, तो यहाँ अर्जुन ने मधुसूदन नाम से भगवान को संबोधित किया, तो वो एक तरह से भगवान को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी है। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई करनी, ये कैसे हो सकता है? आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितृ, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप ही हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे? पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र है वे तो सर्वथा पालन करने योग्य है। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह है वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य है तब हमारे लिए तो परम पूज्य है। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उन्हें सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं,
वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के भाई हैं। वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरा, ये जो हमारे ससुर है, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी है। ये भी हमारे लिए पिता के तुल्य, इनको भी नहीं मार सकते। पोत्रा, जो पुत्रों के पुत्र है, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। इस तरह अर्जुन ने अपने सभी संबंधियों के बारे में और उनकी रक्षा, पालन तथा सेवा के बारे में बताया, पर इनको मारना कदापि उचित नहीं है, ये अपनी सभी तर्कों से स्थापित किया। निहत्य धात्राष्टान का प्रीतिशा जनार्दन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दे, तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे, तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा, वह परलोक में भी हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आताताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण घटते हैं। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर फेंक दिया। आस्त में शस्त्र लेकर वो पांडवों को मारने के लिए तैयार हैं। दुर्तक्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया। द्रौपदी को भी बड़ी सभा में लाकर दुर्योधन ने, तू मेरी दासी है, मैंने तेरे को जीत लिया आदि शब्दों में बड़ा अपमान किया। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आताताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। ना आताताई वधे दोषो हंतुर भवति कश्चन। मनुस्मृति कहती है कि आताताई को मारने से पाप नहीं लगता, परंतु आताताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसा सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अत क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आताताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से में पाप ही लगेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ट तमो ये कुर्यात कुल नाशनम। अत जो आताताई अपने खास कुटुंबी है, उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आताताई हो जाए तो उसे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारे थोड़ा ही जा सकता है। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।